नीति वचन 30 के 30 में क्या लिखा? वहां पर लिखा कि परमेश्वर, बाइबल में क्लियर लिखा, शेर किसी के डर से हटता नहीं। हालेलुया। अपने पड़ोसी के बोलो, शेर किसी के डर से हटता नहीं है। बोलो, शेर किसी के हटाए हटता नहीं है। बाइबल में लिखा ऐसे है, लेकिन मैं ऐसे पढ़ रहा हूं इसको कि शेर किसी के हटाए हटता नहीं। हटा सकते हो शेर को आप? हैं? आप वो शेर हो, लोग आपसे डरते हैं, मुसीबतें आपसे डरेंगी आज से, अरे कर्जे आपसे डरने चाहिए, अरे समस्याएं आपसे डरनी चाहिए। चर्च, आप अगर आपको डर लग रहा है किसी चीज से, इसका मतलब तुम परमेश्वर के शेर बने ही नहीं आज तक। मैं फिर कह रहा हूं, अगर तुम्हें कोई कह रहा है तुम्हें कैंसर हो गया, शुगर हो गया, पथरी हो गई, अब कहोगे तुम 2 दिन बाद मर जाओगे, तो तुम शेर नहीं हो। अरे शेर वो है, वो कहता है कोई बात नहीं, अगर मर जाएंगे तो खुदा के पास जाएंगे आज रात। शेर हैं आप, आपको समझना है, आप वो शेर हैं, खुदा के बब्बर शेर हैं आप, यहोदा के बब्बर शेर हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मुझे ये बात समझाई थी कलाम से, और प्रकाशित वाक्य 21 के 7-8 में लिखा था, कहता डरपोक लोग परमेश्वर के स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे। इसका मतलब मैं समझ गया उस दिन कि परमेश्वर प्रेजेंस होना, कह रहे हैं ठीक है, लेकिन कह रहे हैं कि प्रॉमिस करना परमेश्वर को, ठीक है अगर आप प्रॉमिस कर रहे हैं, लेकिन आप डरपोक हैं अगर आप विश्वास करने में, जो भविष्यवाणी को रिसीव करने में, लोगों को सुसमाचार सुनाने में, प्रभु का काम करने में डरपोक हैं। अगर आप परिस्थितियों से डर रहे हैं तो इसका मतलब आपके हालात आपके कितने भी खराब हो, लेकिन वो खराब ही रहेंगे, कभी बड़ा डोर नहीं खुलेगा। लेकिन अगर आपने ये फैसला ले लिया कि परमेश्वर, मैं जान गया आज कि मैं यहूदा का बब्बर शेर हूं, मैं किसी के हटाए हटने वाला नहीं हूं। अपने पड़ोसी को बोलो, ए किसी के हटाए हटने वाली नहीं हूं मैं। एक औरत, नीचे बैठ जा, नीचे। एक औरत किसी के पास आती है और आके कहती, ए तेरे को पता इस चर्च बड़ा बेकार चर्च है, यहाँ तो ऐसे ही होता है, तू क्यों आ रही चर्च में? और ये बोलती है, मेरे बंदे किसी के हटाए हटने वाले नहीं है। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? जब आपने ये फैसला लिया, उसी समय परमेश्वर ने देख लिया इस बंदे के लिए एक बड़ा डोर खुलने वाला यीशु मसीह के नाम में। लोग आते हैं, विचार आते हैं आपके पास, कह रहा है अन्य जाति लोग आते हैं, सबसे पहले आपके पास मसीह लोग ही आएंगे आपको चर्च में से तोड़ने के लिए, आपके खिलाफ, यीशु मसीह के खिलाफ आए। और आकर यहूदी लोग आकर कहने लगे, कहते आपको पता है जिस यीशु मसीह के पास आप जाते हो कौन? कहते कौन है? कहते नशेड़ी है। कहते कैसे पता आपको? कहता देख लेना, आज शाम को हमारे साथ चलना, हम तुम्हें बताएंगे वो कहाँ बैठता है। वो देखा कि एक नशे में लड़की आई, यीशु मैं समझ गई हूँ, व्याभिचारिणी औरतें भी यीशु मसीह को पसंद करती थी। वो जानती थी सिर्फ यही एक आदमी है जो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। बाकी सब हमें बदनाम करते हैं, हमारी मजबूरी है, लेकिन हमने धंधा करना शुरू कर दिया। लेकिन कह रही कि लेकिन समाज के लोग हमें तुच्छ जानते हैं, हमें पापी जानते हैं, हमें प्यार नहीं करता कोई। लेकिन यीशु ही एक ऐसा आदमी है जिसके अंदर शेर, कहता है जिसके अंदर, कह रहा है कि वो कहता बहादुर है, वो यहूदा का शेर है, कहता है कि वो परमेश्वर की ओर से भेजा गया है। मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसे व्यक्तियों को परमेश्वर ढूंढ रहे हैं। अगर आज आप पापियों के बीच में जाएं, उन्हें सुसमाचार सुनाएं, मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज रात आपके लिए एक बड़ा बिग डोर खोलने वाला है। किसी गरीब के पास जाएं, सुसमाचार सुनाएं, किसी कर्जे वाले के पास जाएं, किसी बीमार के पास जाएं, पवित्र आत्मा बिग डोर उस व्यक्ति के लिए खोलता है। बोलो हालेलुया। मैंने देखा अपनी सेवकाई के अंदर कि लोग जो हैं सिर्फ अपनी आशीष लेते हैं और शाम को अपनी पत्नी के साथ रेस्टोरेंट जाते हैं और उसके बाद सुबह फिर अपने काम पर चले जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा काम कभी नहीं करते। अगर आप हफ्ते में 2 दिन भी चुने, पवित्र आत्मा आपके लिए इस साल में कोई बहुत बड़ा बिग डोर खोलेगा यीशु के नाम में। हालातों से नहीं डरना। मूसा जब इजरायलियों को लेकर जा रहा था तो उस समय मिस्रियों ने उसका रास्ता रोक लिया, और उसी समय रास्ता हो सकता था कि रास्ता रुकने के बाद मूसा जाकर उनसे माफी मांगता। मूसा कहता कि अरे भाई गलती हो गया, लेकिन उसने ऐसा करने के बजाय, उसने उनके सामने गिड़गिड़ाने के बजाय, उनके उसी समय जब चारों रास्ते इंसानों के जब बंद हो जाते हैं, जब कोई काम नहीं, तो लोग जो है अपने रिश्तेदारों के पास हेल्प मांगते फिरते हैं। लेकिन मूसा भी जा सकता था, लेकिन मूसा ने ऐसा नहीं किया। वो जानता था कि मुझे परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना है। वो उसी समय परमेश्वर के पास गया और उसने जो प्रॉमिस परमेश्वर को किया था कि परमेश्वर चाहे कर्जा हो, चाहे बीमारी हो, चाहे समस्या हो, लेकिन मैं तेरे लिए दुख उठाऊंगा। मैं आज के बाद पेड़ों में पत्थरों में सिर नहीं झुकाऊंगा। मैं परमेश्वर, मैं तो सिर्फ तेरे सामने सिर झुकाऊंगा, तेरी प्रेजेंस में आया करूंगा यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय पवित्र आत्मा ने उसको सुना और परमेश्वर ने जब उसने देखा कि सामने लाल समुद्र है, सामने कह रहा कि समुद्र है और पीछे दुश्मन है, उस समय में उसके रास्ते बंद कर दिए मिस्रियों ने, उसका रास्ता बंद कर दिया। लेकिन उस समय में उसने परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना समझा। उसने घुटने टेके और प्रार्थना किया। उसने कहा परमेश्वर, कहता मेरे लिए मार्ग खोल दे। पवित्र आत्मा कहता कि मैं कंप्लेंट करने नहीं आया, मैं तेरा धन्यवाद करने आया हूं, मैं विश्वास करता हूं। और उसी समय क्योंकि वो डरा नहीं, उन कमजोरियों को देखकर, उन हालातों को देखकर, समस्याओं को देखकर,
और परमेश्वर के पास जाना पसंद किया उसने, और परमेश्वर ने उसी समय एक बहुत बड़े समुद्र के दो फाड़ कर दिए, रास्ता बना दिया उसमें, और सारे इजरायली उसमें से निकल गए। मैं कह रहा हूं आज रात आपके लिए भी एक बड़ा पहाड़ सरकने वाला है, बड़ी मुसीबतों का पहाड़ सरकने वाला है, आपके लिए कर्जे का पहाड़ सरकने वाला है। मैं कह रहा हूं समुद्र में से रास्ता निकलने वाला है। जो आपके सामने कोई रास्ता बंद पड़ा है, आज रात एक बड़ा बिग डोर मैं कह रहा हूं खुलेगा, अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आए। अगर आप आज के बाद आपने प्रॉमिस किया कि परमेश्वर कुछ भी हो, सबसे पहला स्थान तुझे दूंगा, मैं घुटने टेक कर तेरे पास आऊंगा। पवित्र आत्मा कहता है प्रॉमिस करो। हालेलुया। हम लोग प्रॉमिस करते हैं। एक बार पति पत्नी थे और उसका पति शराबी था। आपको पता आजकल के पति रोज अपनी पत्नी को खुश करने के लिए प्रॉमिस करते हैं। उसकी पत्नी ने कहा अगर तूने शराब नहीं छोड़ी मैं आज के बाद अपने ससुराल चली जाऊंगी। और उसने कहा कोई बात नहीं कि मैं कल शराब नहीं पीऊंगा। फिर वो शराब पीकर आ जाता बेवड़ा, फिर वो शराब पीता, लेकिन वो रोज अपने वादे को तोड़ देता, प्रॉमिस टूट जाता उससे। और इसी समय एक दिन उसकी पत्नी ने टैची उठा ली और कंधे पे रख लिया। आपको पता आदमी लोग डरते नहीं जल्दी से। आदमी लोग जब देखते हैं ना कि पत्नी ने सामान रख लिया सिर पे और बच्चे भी लेके जा रही है, चल चल चुन्नू चल मुन्नू हम नहीं रहेंगे यहाँ पर। और उसके बाद उसको टेंशन हो, कहती है यार, अब आदमी कहता है यार ये तो सच्ची में जा रही है, अब मेरा क्या होगा चंद्राम, अब क्या होगा हमारा, अरे राधे श्याम तेरा क्या होगा भाई, अब क्या होगा। लेकिन जब उसी समय आया, रुक जा कहता भगवान कहीं नहीं जाना, बड़ी बोतल लेकर आया, फेंकने लगा, कहता तूने तो मेरा कुछ बिगाड़ा ही नहीं, तो अभी खुली भी नहीं है, तू तो अंदर ही रहे। हालेलुया। मतलब आज भी बहुत सारे लोग जो है कह रहे हैं ऐसी ऐसी चीजों को देखकर अभी भी कह रहे हैं कि कई बार लालच कर लेते हैं और आज भी पाप में गिरे हुए हैं। मैं कह रहा हूं कि पाप को छोड़ने के लिए शेर बन जाओ आज, डरो नहीं आज। पवित्र आत्मा कह रहा है एक बड़ा डोर खुलने वाला, आपके लड़ाई झगड़े खत्म, वो मुसीबतें खत्म। अधिकतर मुसीबतें हम लोगों ने पाल रखी हैं। अगर आप इन बातों का ध्यान करें तो पवित्र आत्मा कह रहा है, कहते हैं कि बिग डोर, कह रहे हैं इजरायलियों का बिग डोर जब तक नहीं खुला, जब तक कह रहा है कि वो सही रास्ते पर नहीं आए। आइए अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर तेरा वचन तेरा कलाम मेरी जिंदगी में आशीष को लेकर, इसको भूसे कोठे बंद कर फटाफट, अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय अपनी बाइबल ऊपर करूं। जो जो बाइबल लाए हैं वो ऊपर उठाऊं, शाबाश। जो बाइबल लाए हैं उनके अकाउंट में मिराकल मनी होने वाली यीशु के नाम में, आमीन। जो मोबाइल में लाए हैं उनके घर में बस नया मोबाइल ही आने वाला। विश्वास करना है। जो मोबाइल में बाइबल लाए हैं उनके घर में नया मोबाइल आने वाला है। जो बाइबल लेकर आए हैं उनके घर में करोड़ों रुपए की आशीष आ रही है यीशु के नाम में। अब मर्जी आपकी, अगले संडे हम कैसे आएंगे चर्च, अगले संडे कैसे आएंगे चर्च में बाइबल के साथ। बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरा वचन आज बहुत सारे लोगों को सुंदर बनाए। परमेश्वर तेरा वचन इनकी जिंदगी में आशीष को डाले। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में वचन दे, मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के काम उसी दिन से खुलने लगते हैं जब वो वचन पर ईमान लेकर आते, विश्वास रखते हैं। अगर आप विश्वास रख रहे हैं, आज रात पवित्र आत्मा का भेजा हुआ वचन आपकी जिंदगियों में 100 गुना आशीष को लेकर आएगा। बाइबल बोलती है कि जब तक प्रचारक भेजा ना जाए वो प्रचार नहीं कर सकता। आज पूरी दुनिया के हालात बिगड़े हुए हैं। हो सकता है आपके लिए भी कोई डोर बंद हो लेकिन आज तक ना खुल रहा हो, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि आज जितने यहाँ पर बैठे हैं किसी के लिए बहुत बड़ा बिग डोर खुलने वाला यीशु मसीह के नाम। आज का हमारा टॉपिक है कि आशीषों का डोर किसके लिए खुलेगा। जोर से बोलो मेरे लिए, मेरे लिए। अपने पड़ोसी को बोलो मेरे लिए, हाथ पकड़ के झटक दो अपने पड़ोसी का, बोलो मेरे लिए। आपको कंसीव करना पड़ता है, रिसीव करना पड़ता है, आपको माइंड में कहते हैं कि इस बात को बोलना पड़ता है, आपको मुंह से अंगीकार करना पड़ता है। परमेश्वर आशीष दे। डोर कई बार हम लोग खुद बंद कराते हैं। अगर आपका कोई डोर बंद हो गया, आपका काम नहीं बना, तो बाइबल बोलती है जो पवित्रताई में चलता है और जो पवित्रताई में चलने का फैसला लेता है परमेश्वर उसके लिए बिग डोर खोलता है। बिग डोर, बिग डोर। लेकिन जो नाटक करता है प्रभु में चलने के बाद कि थोड़ी थोड़ी गलतियां रोज करता है, फिर पाप में गिर जाता है, फिर पश्चाताप, फिर पाप में गिर जाता है, फिर पश्चाताप, कहता है कि वो उनके लिए बड़े डोर कभी नहीं खुलते। हाँ, एक छोटी खिड़कियां जरूर खुली रहती हैं, लेकिन वो व्यक्ति कभी आशीषित नहीं होता। और कुछ लोग पाप करने के बाद आदम और हव्वा की तरह बोलते हैं कि परमेश्वर अपने पाप को छुपाने के लिए दूसरों पर दोष लगाते हैं। बड़ा डोर उस व्यक्ति के लिए कभी नहीं खुलता जो दूसरों पर दोष लगाते हैं। कुछ व्यक्ति यहाँ पर ऐसे हैं जो गलतियां करने के बाद सीधा बोलते हैं कि इसने कराया था, इसकी वजह से हुआ था, हमारा बच्चा तो बहुत शरीफ था, ये तो सिगरेट इसके कहने पे पीने लगा, इसके कहने पर करने लगा, हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा था, ये जब से बच्चा आया तब से हुआ। कोई किसी के कहने पर पाप में नहीं गिरता। आपको सुनो, देखो अभी इसी समय
आपका दिमाग सबसे ऊपर है, नंबर 1 पर दिमाग है, सर बोलो नंबर 1, नंबर 2 पर आंख है, नंबर 3 पर नाक है, नंबर 4 पर मुंह है। परमेश्वर ने आपको दिमाग दिया है, आंख दिया है, नाक दिया है, मुंह दिया है। और लोग बोलते हैं कि गुटखा खाना इसने सिखाया। आप जब गुटखा लेने के लिए जाते हैं बाजार में, तो आप गुटखा देखते हैं, आप दिमाग लड़ाते हैं और आप बोलते हैं भाई ये गुटखा दे दे, पैसे भी आप देने जाते हैं। के बाद कहता है गुटखा छील कर कोई कानों में डालता है, कहाँ डालता है? मुंह में डालता है, मुंह में डालता है, कान में नहीं डालता, वो मुंह में डालता है। इसका मतलब आंख और मुंह में खाने, लोग मुंह से अंगीकार गलत करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम आती है। आदम और हवा जब पकड़े गए पाप में, तो उसी समय परमेश्वर ने कहा आदम तू कहाँ है, क्यों मुझसे छिप गया? आदम ने क्या कहा? आदम ने कहा, कह रहे हैं कि परमेश्वर ने कहा तूने ये पेड़ का फल तोड़कर क्यों खाया? उसने कहा सीधा, परमेश्वर ने कहा एडम, एडम कहां पर है? ने कहा एडम ये फल किसने खिलाया तुझे? कह रहा ये मैडम ने। एडम कह रहा मैडम ने खिलाया, अपनी पत्नी पर दोष लगा रहा है। और फिर बाद में जब परमेश्वर गुस्से में आया, कह रहा कि तुझे तो मैंने समझाया था, तूने क्यों खाया? कहता है वही जो तूने मुझे दी थी मैडम। परमेश्वर पर दोष लगा रहा है कि परमेश्वर तूने दी थी, तूने ब्याह कराया था। आज जब घर में झगड़ा होता है तो उसी समय बच्चा अपनी पत्नी को नहीं अपनी माँ को दोष लगाता है, तू ही लाई थी ऐसी कुलखनी बहू। आज दोष लगाते हैं, लेकिन आपको समझना है अगर आप अपने लिए कोई बड़ा डोर खुलवाना चाहते हैं, आज रात कहते हैं पश्चाताप करना है। अगर आपने पश्चाताप किया, पवित्र आत्मा कह रहा है कि एक बड़ा बिग डोर खुलने वाला यीशु मसीह के नाम में। बिग डोर जो लोग खुलवाना चाहते हैं, आज सुने जल्दी से ध्यान से। कह रहा है कि 3 चीजें आपकी जिंदगी में बिग डोर लेकर आती हैं, लेकिन बहुत बार हम लोग उसकी आवाज को नहीं सुन पाते। लेकिन जब हम उसकी आवाज को सुनते हैं, जब परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, तो परमेश्वर तब हमारे जीवन में काम करना स्टार्ट करता है। पहला कह रहा है कि जो हालातों से नहीं डरता, नंबर 1 जो हालातों से नहीं डरता, नंबर 2 जो यहोवा की प्रेजेंस में रहता है उसके लिए बिग डोर खुलता है, नंबर 3 जो परमेश्वर को प्रॉमिस करता है लेकिन तोड़ता नहीं है। परमेश्वर को प्रॉमिस किया कि मैं रोज सुबह उठूंगा, चर्च जाऊंगा, मैं अब पाप का जीवन नहीं जीऊंगा, लेकिन आप दिल पर हाथ रखकर देखो कितनी बार हम परमेश्वर से प्रॉमिस को तोड़ देते हैं। और उसके बाद कह रहा कि हमने प्रॉमिस किया था कि परमेश्वर तेरी प्रेजेंस में रहूंगा, पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में। परमेश्वर की प्रेजेंस उस व्यक्ति पर जब आएगी तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा कहता है डरपोक को, कुछ लोग डरपोक हैं अपने गांव में यीशु मसीह का नाम बताने से। लोग क्या कहेंगे? भाई अगर बीमारी नहीं गई तो लोग क्या कहेंगे? हालात ठीक नहीं हुए तो क्या कहेंगे? हम 2 व्यक्ति थे जब प्रभु में आए, तो उसी समय एक व्यक्ति, वो उसके पास भी परमेश्वर की प्रेजेंस, मैं भी बड़ा परमेश्वर का कहना मानता था, वो भी कहना मानता था, लेकिन हम दोनों एक साथ बढ़ रहे थे, लेकिन एक साथ हमने बीटीएच किया, एक साथ हम बढ़े, लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर बिग डोर नहीं खुला, उसके ऊपर वो अनॉइंटिंग नहीं आई, मेरे ऊपर वो अनॉइंटिंग आ गई। मेरे ऊपर अनॉइंटिंग क्यों आई? क्योंकि मैंने परमेश्वर को कहा था, परमेश्वर मैं डरूंगा नहीं, जहां जाऊंगा तेरे सुसमाचार को सुनाता चला जाऊंगा। किसी ने मुझे कहा हेलो तू ईसाई बन गया? मैंने कहा हाँ भाई बन गया भाई। किसी ने मेरे को कहा कि हम तुझे जेल में डाल देंगे, मैंने कहा भाई तू डाल देना। उन्होंने कहा हमें डराने की कोशिश किया, हम तुझे गोली मार देंगे, मैंने कहा मार देना। मैंने कहा परमेश्वर की पावर हमारे पास है, याद रखना, परमेश्वर की पावर हमारे पास है। उसने कहा हम तेरी तलवार से गर्दन काट देंगे, मैंने कहा अरे काट देना। मैंने कहा भाई तू मुझे जानता नहीं है, हमने ये सब काम करके छोड़ दिए, हम तो डंडे से पिटेंगे। मैंने कहा बहुत पिटाई हुई मेरी डंडे से, मेरा बाप रोज मारता था मुझे पता है डंडे का टेस्ट क्या होता है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को जो किसी के डराए हटता नहीं है, हालेलुया। कह रहे अपने पड़ोसी को कहो शेर देखना चाहता है परमेश्वर आपके अंदर, एक बब्बर शेर देखना चाहता है। अगर आप ऐसे बब्बर शेर बने, मैं कह रहा हूं एक बड़ा डोर खुलेगा आज रात, आमीन।